आपको सीधा गोरखपुर ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें इस समय मिल रही हैं। विजयदशमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद, तस्वीर आपके सामने। विजय पथ प्रशस्त करती हुई योगी आदित्यनाथ की कुछ तस्वीरें हैं जो गोरखपुर से मिल रही हैं। आज दशहरा का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, विजयदशमी का दिन, और देश भर में इस समय रावण दहन की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। आज बुराई का प्रतीक रावण जलाया जाएगा और इसको लेकर के तैयारियां इस समय पूरी की गई हैं। जगह जगह की तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच गोरखपुर से भी तस्वीरें मिल रही है जहां योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। दशहरा के पर्व पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस समय गोरखपुर में है। योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इसके साथ साथ देश भर से जो तस्वीरें सामने आई है वो भी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरे कुछ सहयोगी इस समय अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। रंजना प्रसाद नोएडा से हमारे साथ, इंद्र यादव रामलीला मैदान से जुड़ेंगे, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, गौरव मिश्रा दिल्ली से, नीलेश चौहान लखनऊ से मौजूद हैं और पंकज राणा इस समय देहरादून से मौजूद है। नीलेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लखनऊ में इस समय किस तरीके का माहौल है? जाहिर है इस समय रावण दहन को लेकर के जो तैयारी है नीलेश, वो पूरी कर ली गई है। जरा तस्वीरें दिखाएं और अगर लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करें। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरी मौजूदगी इस समय उस जगह पर है जो हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मैदान है। गोस्वामी तुलसीदास ने 500 वर्ष पहले सबसे पहले यहीं पर रामलीला का मंचन शुरू किया था। उसी जगह पर मेरी मौजूदगी है। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी रामलीला मैदान के जो गेट हैं उनको बंद रखा गया है क्योंकि अंदर तैयारियां चल रही हैं और भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। करीब 20 से 25 हजार लोग जो है रामलीला देखने के लिए रावण दहन के समय यहाँ पर पहुंचेंगे। देखेंगे कि गेट बंद हुआ है और बाहर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब गेट खुलेगा तो ये लोग अंदर जाएंगे और अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रावण की बात करें तो 65 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है और आप सीधी तस्वीरें आप देखिए कि ये लखनऊ, जिसको तहजीब की नगरी के नाम पर जाना जाता है, और गंगा जमुनी तहजीब की हम आपको मिसाल भी दिखाएंगे कि हमारे दाहिनी ओर जो है रामलीला मैदान है और ठीक बाईं ओर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है। तो दोनों ही जगहों की जो जगह है वो बराबर के दौर में उस दौरान दी गई थी कि दोनों ही समुदाय के लोग अपना अपना त्योहार धूमधाम के साथ मनाएं। और यहाँ वो देखने को भी मिलता है, चाहे वो हिंदू कलाकार हों या मुस्लिम कलाकार हों, एक साथ एक मंच पर रामलीला का मंचन करते हैं। और आप देखिए ये मार्केट पूरी तैयार है, झूले लगाए गए हैं, छोटे छोटे बच्चे झूलों में झूलने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि दशहरे का अपना अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी और उसी के तहत तब से लगातार जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस जगह मेरी इस समय मौजूदगी है ये वही स्थान है जहां से सबसे पहले रामलीला के मंचन की शुरुआत हुई थी। यानी कि यहीं से ही वो संदेश पूरी दुनिया को दिया गया था, इसी जगह से संदेश दिया गया था, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में जो रामलीला का मंचन है वो होता है, चाहे वो दिल्ली हो, हरिद्वार हो या फिर उत्तराखंड हो, मुंबई हो, सभी जगहों पर यहीं से संदेश गया था। उसके बाद से रामलीला का मंचन शुरू हुआ। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जब यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने रामलीला का मंचन शुरू कराया, तब से लगातार यहाँ पर वही परंपरा चली आ रही है। हालांकि पहले की अगर हम व्यवस्था की बात करें और अब की व्यवस्था की बात करें तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सरकार ने यहाँ पर व्यापक तौर पर प्रबंध किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, रूट को डाइवर्ट किया गया है।
ताकि जब 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे तो कोई असुविधा ना हो। बाकायदा पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अपने आप में ये व्यवस्था लखनऊ की है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। पंकज राणा भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही थानेश्वर भी अब जुड़ चुके हैं, गौरव मिश्रा भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए और नीलेश तो हमारे साथ हैं। पंकज राणा, आपका रुख करते हुए देहरादून में इस समय किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसके बाद थानेश्वर में आपके पास आती हूँ। देखिए, देहरादून में इस समय तैयारी पूरी हो गई थी दशहरे की, लेकिन बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, लगातार जो बारिश है वो शुरू हो गई है और बारिश की वजह से जो तमाम दर्शक यहाँ पहुंचे थे वो कुर्सी लगाकर अपने ऊपर खड़े हो गए हैं। तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए थे। कुछ लोगों ने अलग अलग जगह आसरा लिया है और बारिश में जो रावण दहन का एक कार्यक्रम बड़ा रखा जाना था उसका मजा किरकिरा हो गया। यहाँ रावण बारिश में भीग गए हैं, अब इसको जलाने में दिक्कत हो सकती है। तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री को कुछ देर बाद पहुंचना था, लेकिन मंच खुला है। इस साइड में आपको दिखाऊं तो देखिए ओपन मंच है वहां, और वहां बैठ पाना अभी संभव नहीं है। मंच पर जो कार्यक्रम चल रहा था वो अभी फिलहाल बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल गुरमीत सिंह, तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पहुंचना था, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम अभी बंद है। और आप देखेंगे तो पूरे परेड ग्राउंड में बारिश हो रही है, इस वजह से जो थोड़ी दिक्कत है वो पैदा हो गई है। अब बारिश रुकने के बाद आगे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो फिर थोड़ी देर में मैं पंकज आपका रुख करूंगी। हालांकि बारिश को भी हमारे धर्म में एक अच्छा संकेत भी माना जाता है। थानेश्वर चंडीगढ़ से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। थानेश्वर, जरा आप दिखाइए क्या तस्वीरें मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर इस समय छिटपुट बारिश की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन चंडीगढ़ में इस समय क्या हो रहा है? देखिए, ट्राई सिटी में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, कड़क धूप निकली हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि खचाखच मैदान जो है दशहरा ग्राउंड भरना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा 180 फुट का रावण बनाया गया। इसके अंदर जो पटाखे लगाए गए वो बायो फ्रेंडली पटाखे, ताकि किसी तरह का पॉल्यूशन ना हो। 10 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ पर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे। वो रिमोट कंट्रोल द्वारा इन तीनों पुतलों का दहन करेंगे। इन तीनों पुतलों का जैसे ही दहन होगा तो इनके मुख से आग के गोले निकलेंगे। बायो फ्रेंडली और आधुनिक टेक्निक का उपयोग करते हुए इन सारे पुतलों को बनाया गया है। और खास बात यह कि इस बार जो आतिशबाजी है वो अपने आप में काबिल तारीफ होगी, देखने लायक होगी। तो खास तरह की आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है। 50,000 लोगों के यहाँ आने की संभावना है। 50,000 लोगों के आने की संभावना को देखते हुए चारों तरफ जो यहाँ पर है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है। 5 IPS रैंक के अधिकारी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, क्योंकि 50,000 के करीब पब्लिक आने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। और खास हरियाणवी संस्कृति दिखाते हुए यहाँ पर जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं से कहूंगा जूम करके दिखाएंगे कि महाराजा रावण और उसके जो सेना है उनका मैदान में आना शुरू हो गए हैं। और कुछ ही देर में और भी झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी। थानेश्वर, थोड़ा सा नेटवर्क में कनेक्शन में कुछ एरर है, बहुत अच्छे से तस्वीरें नहीं दिख रही है। मैं वापसी करूंगी। गौरव का इससे अब रुख कर लेते हैं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। गौरव, आप कहां पर इस समय मौजूद है? लगातार हमने अपने दर्शकों को CR पार्क की तस्वीरें दिखाई, चित्तरंजन पार्क में जिस तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, लेकिन इस समय आप कहां मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए CR पार्क की तस्वीरें हमने दिखाया। प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, उन्होंने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया था। लेकिन इस वक्त IP एक्सटेंशन जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इस वक्त मेरी मौजूदगी वहां। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो अब धीरे धीरे यहां पर जो वाहनों का आवागमन है उसको पूरी तरीके से इस रोड को कंट्रोल में किया जा रहा है। कुछ देर बाद जो ये वाहन चल रहे हैं इसको भी बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको पंडाल की तरफ लिए चलता हूं, जहां पर जो मुख्य द्वार है मैं उसकी आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये देखिए बिल्कुल एक बड़ा भव्य द्वार जो है वो बनाया गया है IP एक्सटेंशन जो रामलीला कमेटी है उसके तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए सुरक्षा के जो व्यापक जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर लगातार किए गए हैं। सड़कों पर लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके ठीक पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो भी पहुँचेंगी। इसलिए जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी चाक चौबंद की गई हैं। ये जो गेट है जहाँ से लगातार लोगों को लगातार जो है चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको प्रवेश किया जा रहा है। इस गेट के पास आप देखिए डोर मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाए गए हैं। जिनको पास जारी किया गया है दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए रामलीला कमेटी की तरफ से, बाकायदे उनके जो पास हैं वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको जो अंदर है प्रवेश वो दिया जा रहा है। और ये क्रम लगातार तकरीबन 2 घंटे से चल रहा है और अब से
अगर हम बात करें तकरीबन 5 बजे के आसपास की, तो 5:15 पे पूरी तरीके से इस जो ये गेट है यहाँ से भी एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं उनको उससे पहले अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। हालांकि आईपी एक्सटेंशन की बात करें तो यमुना के किनारे का पूरा ये हिस्सा है, बाढ़ के समय यहाँ पर हमने देखा था कि पानी जो है वो इस ग्राउंड तक भी आ गया था और लिहाजा वो सूखा। उसके बाद से रामलीला कमेटी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की गई। आईपी एक्सटेंशन इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, चूंकि बिहार से आने वाले लोगों की जो तादाद है वो पूर्वांचलियों की यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इस बार बिहार चुनाव से ठीक पहले इस स्थान को भी चुनना, सीधे तौर पर हम सांस्कृतिक जो संदेश है प्रधानमंत्री की तरफ से, धार्मिक संदेश तो दिया ही जाएगा, लेकिन एक राजनीतिक संदेश भी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के कहें, अब जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और लोगों का जो आवागमन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, जो लोग अंदर प्रवेश करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि जो पीछे का हिस्सा है, खास करके जो मेन मुख्य द्वार तक आने के लिए, उसके ठीक पहले भी यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में जो बैरिकेटिंग है, पुलिस बंदोबस्त है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि कुछ ही देर बाद जो मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे रोक दिया जाएगा। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सों में जो बरसात है वो हो रही है और यहाँ भी जो बारिश है वो लगातार। चलिए ठीक है गौरव, वापसी करती हूं मैं। इंद्र यादव इस समय रामलीला मैदान में मौजूद हैं। इंद्र, क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार इंतजार लोगों को रामलीला ग्राउंड का होता है। दिल्ली में जब रावण दहन होता है, जब पुतला रावण का दहन किया जाता है, तो देश भर से जो लोग हैं वो देखने को आतुर होते हैं और भारत 24 आज तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जल्दी से जरा मुझे आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल शिखा, देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है जहां पर कई बार आंदोलन हुए और सत्ता परिवर्तन तक हो गए। आज पूरे देश में दशहरा का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का जो पुतला है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। साथ ही अगर मैं दूसरी तस्वीर अपने विजय अनुज से कहूँ आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं लोगों का आना रामलीला ग्राउंड में शुरू हो गया है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए आज देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन गनीमत यह है कि देखिए अब जो बारिश है वो पूरी तरीके से शिखा रुकी हुई है और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के जवान है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। आसपास का जो इलाका है अब से कुछ ही देर बाद जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि रामलीला मैदान में काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया है। खन्ना जी हमारे साथ हैं जो कि रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं और इस ग्राउंड में इस रामलीला का जो मंचन है वो कई दशकों से किया जा रहा है। खन्ना जी, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आतिशबाजी का भी इंतजाम आप लोगों की तरफ से किया गया है और कितने बजे रावण दहन किया जाएगा? सबसे पहले तो विजयदशमी के पर्व पर सबको, दिल्ली की जनता को और दर्शकों को बधाई हो। यहाँ इंतजामात बिल्कुल माकूल हुए हैं, पुलिस तैनात है और आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, फायर ब्रिगेड भी हैं, पूरे हर तरह से सिक्योरिटी मेजर्स हैं, आपके एम्बुलेंसेस सब लगे यहाँ है। कितने लोग आने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बहुत ज्यादा भीड़ थी और पुलिस को भी यहाँ पर काफी कड़े इंतजाम करने पड़े। पुलिस को तो, जनता तो बहुत आती है, उनको सड़क पे ही रोकना पड़ता है। मस्जिद के पास जो कितनी भीड़ हो जाती है कि सब पुलिस जो है मेन रोड पे ही लोगों को रोक देती है जब यहाँ फुल हो जाता है। तो लोग तो यहाँ काफ़ी आते हैं, काफ़ी लगभग 60-70 हज़ार आदमी आ जाता है उस वक्त, तो जनता भी बहुत होती है। क्या कहना चाहेंगे आज विजयदशमी के पर्व पर आप? देखिए सर, पहले तो विजयदशमी की सबको बधाई और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, हमारी जो झांकियाँ निकलती है ना साइकिल मार्केट से 11 दिन तक आना जाना जो उनका होता है ना, उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में पब्लिक होती है। चलिए ठीक है इंद्र, मैं वापसी करूंगी, आपके पास लौटती हूँ मैं। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से समय जुड़े हुए। थानेश्वर जी, आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे। थानेश्वर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्राई सिटी का सबसे बड़ा रावण है ये, 180 फीट का रावण है। पहली बार 10 साल में यहाँ पर रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए गए हैं। 50,000 लोगों के यहाँ रावण दहन देखने के लिए आने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ आकर रिमोट कंट्रोल से जो पुतले हैं इनका दहन करेंगे।
ये आधुनिक तकनीक से बनाए गए पुतले हैं। जैसे ही पुतलों का रिमोट कंट्रोल से दहन किया जाएगा, इनके मुख से आग के गोले निकलेंगे और इनके अंदर जो पटाखे लगे हैं वो बायो फ्रेंडली हैं। वो किसी भी तरह के एनवायरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की सांस लेने में दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ चूंकि 50,000 लोगों के आने की संभावना है, तो यहाँ पर रूट को भी, पंचकुला के रूट को भी डाइवर्ट किया गया और उसके साथ साथ भारी पुलिस दल बल तैनात किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। हरियाणा अगर आप देखें दिल्ली रावण के नजदीक आपको मुझे दिखाई दे रहे हैं, रावण की सेना आ चुकी है। इतनी देर में रावण सेना आज लोगों की होगा और उसके बाद रावण सेना आगे तैयार शुरू होगी। हालांकि कई बारिश हुई है। जी चलिए ठीक है थानेश्वर, बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। जितने भी सहयोगी मेरे साथ इस समय बने हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।